हर एक वो बीमारी जो इस समय प्रभु इन भाई बहनों के शरीर में है, एलर्जी है, इन्फेक्शन है, स्किन प्रॉब्लम है, सर से लेकर पैरों तक का समस्या है, पैरालाइज है, कैंसर है, ट्यूमर है, अल्सर है, स्टोन प्रॉब्लम है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि एक बार यीशु मसीह एक आराधनालय में हैं और वहां पर प्रचार कर रहे हैं, और कुछ फरीसी लोग भी वहां पर मौजूद हैं जो यीशु मसीह पर दोष लगाना चाहते हैं, जो कोई कारण ढूंढ रहे हैं जिससे वो यीशु मसीह पर दोष लगाएं। और उस आराधनालय में वे लोग बैठे हुए हैं और वो कारण ढूंढ रहे हैं कि सब्त के दिन यीशु मसीह कोई काम करता है कि नहीं करता है। अगर ये कुछ काम करेगा तो हम इसे पकड़ लेंगे, इसे दोषी ठहरा देंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा था, क्योंकि पुरानी व्यवस्था में लिखा था कि सब्त के दिन को पवित्र मानना और उस दिन कोई भी काम न करना। और फरीसियों ने इसमें यह मिला दिया था कि उस दिन कोई भला काम भी मत करना, कोई भी भला काम मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कोई भी भला काम या फिर बुरा काम कुछ भी नहीं करना है। दोस्तों, हालांकि परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा है कि हमें सब्त के दिन को पवित्र मानना है और उस दिन कोई भी काम नहीं करना है, और उस दिन हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। परंतु हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो कलीसिया जाना ही नहीं चाहते, उनका मन ही नहीं होता कलीसिया जाने का। परंतु मेरे दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें सब्त के दिन को, यानी कि संडे को, यानी कि परमेश्वर के दिन को हमें पवित्र मानना है और उसकी संगति में रहने के लिए, उसका धन्यवाद देने के लिए, उसकी आराधना को करने के लिए हमें परमेश्वर के भवन में जाना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी आराधनालय में है और आराधना को कर रहे हैं, वहाँ पर प्रचार को कर रहे हैं। तो यीशु मसीह की तरह हम सब लोगों को जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन्हें आराधनालय जाना है और प्रभु को धन्यवाद देना है और उसके भजनों को गाना है, उसकी संगति में रहना है। और यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से हो रहा है। सब लोग वहाँ पर मौजूद हैं और व्यवस्था के अनुसार कि सब्त के दिन कुछ भी काम नहीं करना है, ऐसा फरीसी लोग सिखाते थे। लेकिन क्या हुआ कि उस कलीसिया में, उस आराधनालय में एक व्यक्ति था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और यीशु मसीह ने उस सूखे हाथ वाले व्यक्ति से कहा कि अपने स्थान पर खड़ा हो जा। और वो व्यक्ति वहां पर खड़ा हो गया जिसका हाथ सूखा हुआ था। तब यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा कि सब्त के दिन क्या भला करना उचित है या नहीं, क्या प्राण बचाना उचित है या नहीं सब्त के दिन। तो फरीसी लोग चुप हो गए, फरीसी लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। तब बाइबल कहती है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 5 पद, वहां पर लिखा है कि उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा, और उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। जब यीशु मसीह ने यह सवाल फरीसियों से पूछा, क्या सब्त के दिन, क्या पवित्र दिन में भला करना उचित है या नहीं, तो वे लोग चुप रह गए, क्योंकि वो ये सिखाने लग गए थे कि भला भी नहीं करना है, सब्त के दिन भला भी नहीं करना है, बुरा तो नहीं करना है परंतु भला भी नहीं करना, कोई काम करना ही नहीं है। परंतु यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि कौन सा काम उचित है, भला करना उचित है या नहीं, और वो चुप रह जाते हैं। प्रभु उनकी मन की कठोरता को देखता है कि इनका मन कितना कठोर हो गया है। इनके मन में किसी व्यक्ति के प्रति, किसी के भी प्रति कोई भी दया नहीं रही है। इसलिए यीशु मसीह को क्रोध आता है वहां पर, और यीशु मसीह सबको चारों तरफ देखते हैं और उस सूखे हाथ वाले को कहते हैं कि तू अपना हाथ बढ़ा, और उसने अपना हाथ बढ़ाया और प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा कर दिया और उसी समय उसका हाथ ठीक हो गया। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चंगा किया जो व्यक्ति काफी लंबे समय से उस बीमारी में रहा होगा। प्रभु यीशु मसीह का हृदय दयालु हृदय, वो प्रेम से भरे हैं, अनुग्रह से भरे हुए दयालु हृदय है। प्रभु चाहते हैं कि उसके जो लोग हों, उसके जो पीछे चलने वाले हों, उसके जो विश्वासी हों, उनका हृदय भी दया से भरा हुआ हो, उनका हृदय भी करुणा से भरा हुआ हो। प्रभु को कठोर हृदय पसंद नहीं है। यहाँ पर
कठोर हृदय को हम लोग देखते हैं और प्रभु को उस कठोर हृदय को देखकर गुस्सा आता है, क्रोध आता है कि कितना कठोर इन्होंने अपने मन को कर दिया है। दोस्तों, मैं आज आपसे कहूंगा कि अपने मन को कठोर न करें, अपने मन को कठोर न करें, दूसरों के प्रति दयालु रहें, करुणा अपने मन में भर के रखें, दया अपने मन में रखें, तभी आप प्रभु के चेले ठहरोगे और सप्त के दिन को पवित्र समझें और प्रभु के आराधनालय में जाएं और उसकी आराधना को करें, उसका धन्यवाद करें। बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु काम करे, परंतु वो कलीसिया नहीं चाहते। बीते दिनों मुझे एक फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में काम करे, हम काफ़ी लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हमारी कोई प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, हम बहुत परेशान हैं, बहुत चिंतित हैं। तो मैंने उनसे पूछा, आप कौन से चर्च जाते हैं, आप कलीसिया कहाँ जाते हैं? तो उन्होंने कहा, हम कहीं भी नहीं जाते, हमें 3-4 साल हो गए, हम अभी कलीसिया नहीं गए, उससे पहले हम लोग जाते थे। तो दोस्तों, प्रभु ऐसे काम नहीं करता। प्रभु के सप्त के दिन को, प्रभु के आराधना के दिन को, उस 7वें दिन को आपको पवित्र मानना होगा। उस दिन आपको कलीसिया जाना होगा, प्रभु की आराधना में आपको शामिल होना होगा, तब प्रभु आपके जीवन को आशीषित करते हैं। जब आप उसकी आज्ञा पर चलते हैं तब प्रभु आपको आशीषित करते हैं। यहाँ पर फरीसी लोग भी गए हैं आराधनालय और यीशु मसीह भी गए हैं आराधनालय और ये बीमार व्यक्ति भी गया आराधनालय, सब लोग गए हैं आराधनालय और तब प्रभु ने उस आराधनालय में उस व्यक्ति के लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म किया। और प्रभु चाहते हैं कि मेरे लोगों के हृदय कोमल रहें, पत्थर के हृदय न रहें, बल्कि उनके हृदय कोमल दया से भरे हुए रहें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस खूबसूरत समय के लिए कि मैं साक्षी दे सकूं। सबको जय मसीह की। मैं पूना से बोल रही हूँ और मुझे कुछ टाइम पहले दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मुझे अक्कल दाढ़ आ रही थी और मुझे ईयर में भी इन्फेक्शन हो गया था, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी और मैंने हमेशा प्रेयर कराया कंटिन्यूसली इन प्रेयर सेंटर में और सिस्टर अमृता मसीह ने भी मेरे लिए प्रेयर किया और मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हर वक्त हमें हर तकलीफ़ से निकाल के परमेश्वर हमारे लाइफ में साक्षी खड़ा करते हैं। इसी तरह मेरी मम्मी के भी पैर में बहुत दर्द हो रहा था, उनको चलने में भी तकलीफ़ हो रही थी। प्रेयर कराया फिर से सेंटर में और अब वो पहले से बेटर फील कर रही है और आई एम श्योर कि वो अब पूरी तरीके से परमेश्वर में ठीक हो जाएगी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सिस्टर अमृता मसीह का, ब्रदर पी.के. मसीह का और पूरे टीम का जो हमारे लिए हमेशा प्रेयर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम में। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने वचन के द्वारा आशीष पाई है। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम सब के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा बड़ाई और प्रशंसा करते हैं पिता। आज की शाम में प्रभु जी दुनिया की छोर से प्रभु तेरे लोग, तेरे प्रेमी जो तुझसे प्रेम करते हैं प्रभु, आज इस प्रार्थना में शामिल हैं पिता। मेरे प्रभु जी जगह जगहों से परमेश्वर पिता प्रभु वो तेरी प्रार्थना में, तेरे वचन में शामिल होने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा उत्साहित रहते प्रभु। आज की शाम में आप इन भाई बहनों को पिता, अपने बेटे बेटियों को पिता, जिन्हें आपने चुना है, बुलाया है पिता और जिनका आपने उद्धार किया है परमेश्वर पिता, होने दीजिए प्रभु एक मन होकर प्रभु तेरे नाम को ऊंचे स्वर में धन्यवाद दे सके। हाँ प्रभु तेरी महिमा को कर सके प्रभु, तेरी तारीफ कर सके प्रभु, तेरी तारीफ हो प्रभु। आज की शाम में हर एक के हृदय से परमेश्वर धन्यवाद, तारीफ और आदर प्रभु तेरे लिए प्रभु निकल रहा है पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु आप उस तारीफ को, आप उस धन्यवाद के विषयों को आप पिता परमेश्वर अपनी महिमा को ग्रहण करें प्यारे खुदावंद। धन्यवाद परमेश्वर, सच में पिता हम घटे प्रभु जी और आप हमें बढ़े परमेश्वर, आप हमें राज्य करें परमेश्वर पिता। आप भले परमेश्वर हैं, आप अच्छे परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं और आपने हम सब पर दया की है प्रभु। और आपकी दया के कारण ही प्रभु जी हम जीवित हैं और आज अनुग्रह पाए हुए हैं प्रभु। और आज हम सब का उद्धार आपने हमारे पापों से किया है पिता। दिन भर में जो भी गुनाह, गलती, अपराध हम सब से हुए हैं प्रभु आपके आगे रखते पिता, आपसे माफ़ी मांगते हैं प्रभु, क्षमा मांगते पिता। आपने कहा मैं क्षमा करने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे खुदा आप
अपने बेटे बेटियों को, उनके परिवार में हर एक जन जो इस समय गुनाहों का अंगीकार कर रहे पिता यीशु, आप उन्हें क्षमा करें मेरे खुदावंद। उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है प्यारे यीशु, उतनी ही दूर आप इनके गुनाहों को कीजिए, इनके जीवनों को पाक साफ कीजिए, इनके विचारों को शुद्ध कीजिए, इनके लाइफ को परमेश्वर प्योर कीजिए परमेश्वर पिता, और ये सिर्फ आपके पवित्र आत्मा के द्वारा होने पाएगा। प्रभु धन्यवाद, आज की शाम में आपकी होली प्रेजेंस हमारे बीच में है। हम सब प्रभु अपने हाथों को उठाकर प्रभु उस पवित्र उपस्थिति के लिए प्रभु धन्यवाद करते, आदर करते, प्रभु आपका आदर करते, अपने जीवनों में वेलकम करते हैं। और प्रभु तेरे अलौकिक पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप हमारे सहायक हैं, और धन्यवाद करते हैं कि आप हर समय हर क्षण में हमारी सहायता और मदद करते। प्रभु आज दिन भर में प्रभु आपने अपने लोगों की सहायता किया, मदद किया, पवित्र आत्मा के द्वारा वो अगुवाई किए गए। प्रभु धन्यवाद उस हेल्प के लिए, उस सहायता के लिए जो आपने आज के दिन में अपने लोगों के जीवन में किया है। प्रभु मेरे खुदावन, आज की शाम में प्रभु हर एक जन अपने जीवनों से धन्यवाद दे रहा है पिता मेरे प्रभु, अपनी बहुत सारी बातों को शेयर करने के लिए वो आपके पास आए हैं, अपनी परेशानियों को, अपने मुश्किल के समय को, अपने परिवार के, अपने बच्चों की लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेकर वो आपके पास आए हैं। प्रभु अपने अन्य क्षेत्र के प्रॉब्लम्स लेकर आपके पास आए हैं पिता, आपसे प्रार्थना है कि आप उनकी सहायता करें पिता। प्रार्थना है प्रभु जो वचन के द्वारा आज की शाम में आपने ब्लेस किया परमेश्वर, कि सच में पिता हम तेरे प्रभु जी विश्राम दिन को पवित्र जाने परमेश्वर पिता। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन प्रभु यीशु मसीह जिस दिन तेरा विश्राम दिन आता है प्रभु, उस दिन प्रभु अपने मन को कठोर कर लेते परमेश्वर, तेरे भवन को जाना पसंद नहीं करते प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरा पवित्र आत्मा उनके हृदयों को तैयार करे, उनके हृदयों को प्रभु तैयार करे कि वो तेरे पवित्र भवन में जाकर प्रभु खुलकर प्रभु आराधना कर सके, तुझे अपने जीवनों से धन्यवाद दे सके और तेरे पवित्र दिन को पवित्र मान सके परमेश्वर। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमने देखा प्रभु, तो चाहता है प्रभु तेरे लोगों के हृदय प्रभु दीन और नम्र हो, तो चाहता है उनके हृदय में दया हो, उनके कठोर हृदय ना हो परमेश्वर। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन भाई बहनों का हृदय बहुत ज़्यादा कठोर है, दूसरों के प्रति प्रभु बहुत ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट रहते हैं, कठोर उनका मन है, प्रभु यीशु अपनी दया से उनके हृदय को भरे, उनके उस कठोर हृदय को दूर करे, उस पत्थर के हृदय को दूर करे, मांस और लहू का हृदय प्रभु आप उन्हें दे परमेश्वर, अपनी दया को दे प्रभु, ताकि वो सब पर दया करने वाले हो सके प्रभु जी। जिस प्रकार तूने प्रभु पूरे मनुष्य जाति पर दया की, तो उनके लिए आया प्रभु, अपने प्राणों को दिया प्रभु, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा प्रभु। ये बहुत बड़ी दया है कि जो तूने हम सब पर दिखाई प्रभु। ऐसी ही दया प्रभु तेरे लोग जिन्हें तूने चुना है, तेरी पवित्र प्रजा प्रभु, इसी दया से भरी रहे प्रभु जी, ऐसी दीन और नम्र वो बनी रहे प्रभु यीशु मसीह। यदि प्रभु आज ये किसी के भी प्रति, किसी को क्षमा करने के लिए, फिर किसी की हेल्प करने के लिए, फिर प्रभु कोई भी ऐसी बात है प्रभु जब इनके मन को प्रभु दुष्ट विचारों के द्वारा कठोर कर रहा है पिता, तो आज उस मन की कठोरता को आप दूर करें परमेश्वर पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन, आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार प्रभु उस व्यक्ति का हाथ सूखा हुआ था, तूने उस पर दया की, उसे चंगा किया, उसी प्रकार यीशु मसीह आज जितने लोग प्रभु जी अपनी बीमारियों में है परमेश्वर, अपनी दुर्बलताओं में है, कमजोरियों में है प्रभु, उनके शरीर में प्रभु कोई पार्ट ऐसा है प्रभु जो काम नहीं कर रहा है, या फिर प्रभु अंदरूनी भारी अंगों में समस्या और बीमारियां हैं मेरे प्रभु यीशु, छोटे नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग जो हमारे मध्य उपस्थित हैं प्रभु, आज उन पर आप दया करें यीशु मसीह, उनके शरीरों को छू लें और चंगा करें। हर एक बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी, हर प्रकार का रोग यीशु के नाम से निकल कर चला जाए। हम डांटते हैं यीशु के पवित्र नाम से हर एक वो बीमारी जो इस समय प्रभु इन भाई बहनों के शरीर में है प्रभु, इन भाई बहनों को जो दुर्बल कर रही है, कमजोर कर रही है, एलर्जी है, इन्फेक्शन है, स्किन प्रॉब्लम है, सर से लेकर पैरों तक का समस्या है, पैरालाइज है, कैंसर है, ट्यूमर है, अल्सर है, स्टोन प्रॉब्लम है, स्टमक में प्रॉब्लम है, हड्डियों में, नस में, मांसपेशियों में प्रॉब्लम है पिता, आज वो सारी समस्याओं को यीशु के पवित्र नाम से हम दूर करते हैं और कहते पिता तेरी चंगाई आए। प्रभु तूने उस व्यक्ति पर दया की, आज अपने बेटे बेटियों पर, उनके बच्चों पर, उनके घराने के हर एक व्यक्ति पर आप दया करें परमेश्वर, इन्हें आपकी ज़रूरत है। और धन्यवाद तेरी चंगाई प्रभु इन्होंने रिसीव किया है, तेरी चंगाई इनके ऊपर फ्लो हो गई है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु चंगाई छुटकारे के लिए। आज की शाम में आपने चंगा किया प्रभु, विनती प्रार्थना निवेदन जो आज की शाम में आई हैं यीशु,
आप उनकी सुधि लें, आप उनके जीवन में कार्य करें। हम नहीं जानते कैसे कैसे विषय लेकर वो आए हैं परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उनकी सहायता और मदद करें। प्रभु आप उन्हें प्रभु समस्याओं से बाहर निकालें, कलेश से बाहर निकालें, कर्जे से बाहर निकालें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकालें। और जो भी परिवार में प्रॉब्लम्स है पिता, यदि कोई भी हरासमेंट है प्रभु, उससे आप इन्हें बाहर निकालें। प्रभु आप इन पर अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखें पिता। धन्यवाद पिता, आपने हम सब की सुधि लिया, हम सब पर अनुग्रह किया पिता। प्रार्थना है जिन्होंने आपके राज्य में बोया है, आप उन्हें 100 गुना फलवंत करें। कोई भी कमी घटी, कोई भी प्रॉब्लम उनके घर में ना रहे, बरकत उनके घर में बनी रहे, अंजल के भंडारों पर तेरी आशीष बनी रहे पिता। और परिवार को किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना हो पिता। आशीषित करें अपने लोगों को, अपनी पवित्र प्रजा को। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।